नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा आरोग्य चर्चा का टॉपिक है कौन यानी कैलस या फिर जिसको कदर कहा जाता है संस्कृत में। कौन जो रहता है बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी तो लाइफ टाइम में होता है। और ये जो कौन फुट पर रहता है वो चलने के टाइम बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देते हैं। दिखने के लिए छोटा सा व्याधि है लेकिन चलते समय बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है एंड बिकॉज ऑफ दिस चलने की स्टांस भी चेंज हो जाती है। नी पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है इसके कारण। ये कौन कैसे ठीक करे ये आज हम इस आरोग्य चर्चा में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा ये जो कौन रहते हैं इस तरीके से छोटे छोटे इसमें जो कड़क ऐसे ये कॉन्स बन जाते हैं और ये बड़े भी बहुत सा समय हो जाते हैं। ये कोई भी कौन जो है वो ट्रीट करते समय नजदीक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। ये कौन आयुर्वेद की दृष्टि से क्या होते हैं। शर्करोन्यथिते पादे क्षते कंटकादिभिः मेदो रक्तनुगश्चैव दोषैर्याय जायते नृणां सकील कठिनो मंथिर निम्न मध्योन्नतोपि वा कोलमात्र सरुक्स्रावी जायते कदरस्तु सहा असं म्हटलेलं आहे। इसका मतलब क्या है, शर्करा अन्य उथिते पादे क्षते व कंटकादिभिः। कभी कभी जमीन पर बहुत सारी चीजें गिरी हुई रहती है, जैसे कि ग्रेन स्टोर में स्पेसिफिकली ज्वार गिरी है या फिर बाजरा गिरा है या शर्करा, यानी छोटी छोटी जो चीजें गिरी हुई रहती है उसके ऊपर अगर बेरफुट हम चलते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है कि ये स्पेसिफिक कॉन्स बन जाते हैं। ये कॉन्स बन जाने के कारण क्या होता है कि ये स्किन जो है वो एकदम कड़क हो जाती है। कभी कभी कंटक यानी जो थॉर्न्स रहते हैं वो लगने के कारण भी ये कॉन्स बन जाते हैं। इसका ये मेन कारण है कि प्लांटर यानी जो पैर का फीट का नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर अगर किसी भी चीज का कंटिन्यूस अगर प्रेशर आता है तो ये बन जाता है। और फिर दूसरा चरण में ये कहा गया है कि मेदो रक्तनुगाश्चैश्च दोषा ये जायते नृणाम। इसमें क्या हो जाता है तो मेद और रक्त की विकृति हो जाती है। ये दोष बढ़ने के कारण ये कील कठिनः मंथिर निम्न मध्योन्नतोपि वा। ये कील कठिन, ऐसे कील इसका मतलब है कि कीला, कीले जैसे ये तकलीफ देते हैं, अंदर से चुभते हैं और इसी के लिए इसको कौन ऐसे कहते हैं। इसकी आकृति कैसी रहती है तो निम्न मध्य यानी नीचे बीच में का जो भाग है वो बहुत एक तो निम्न मध्य यानी वो नीचे दबा हुआ रहता है या कभी कभी बहुत ज्यादा उन्नत यानी वो एकदम ऊपर कील जैसा आता है। ये कोल मात्र सरुक्स्रावी जायते कदरस्तु सहा। कोल मात्र इसका मतलब है कि जो बदर रहता है ना उसके आकार का वो रहता है और ये कभी स्रावी रहता है, इससे कभी कभी स्राव भी आ जाते हैं। इसमें पेन तो काफी सारा रहता है और इसी को कदर ऐसे कहा जाता है। ये जो कदर या फिर कौन जो है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। ये बीच में जब भी हम देखते हैं तो ये कदर जो है वो क्या तकलीफ देते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके सिम्टम जो है, इसके कॉजेज जो है वो पहले हम देखेंगे। इसमें वेयरिंग टाइट एंड हार्ड फुटवेयर, बहुत बार ऐसा है कि हाई हील्स पहनने जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट होता है और इसके कारण ऐसे बैंडेड्स वगैरह हम लगा के चलते हैं लेकिन उसके ऊपर प्रेशर कंटिन्यूस होने के कारण ये कदर हो जाते हैं। प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है किसी भी चीज के कारण पैर के ऊपर तो ये कदर बन जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण भी ये कदर होता है, जैसे कि सैंडल्स के स्पेसिफिक जो बैक स्ट्रैप्स रहते हैं इसमें ये अगर हम देखेंगे तो इस बैक स्ट्रैप्स के कारण कंटिन्यूस फ्रिक्शन होने के कारण भी जो स्किन है उसका एक्सफोलिएशन होता है और फिर ये कदर बन जाता है मेद और रक्त की दुष्टि के कारण। वैसे ही बेयरफुट वॉकिंग अगर बहुत ज्यादा है, आप खेत में चलते हो या फिर मॉर्निंग वॉक करते हो तो बेयरफुट अगर आप चलते हो तो उसके कारण भी ये कदर होने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। फुट की हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हैं तो भी ये कदर बन जाते हैं। इसका कारण है कि आप स्नान करते समय बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो कदर रहते हैं या फिर ये जो हमारे फुट रहते हैं उसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए। रादर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स भी आते हैं, वो स्टोन्स घिस के अगर हम पैर को धोते हैं तो उसके कारण ये कदर बनने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। सो टेकिंग केयर ऑफ फुट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोष की विकृति का कारण शरीर में रक्त और वात, ये अगर विकृति होती है तो उसके कारण शरीर में
ये कदर बन जाते हैं। मेदो विकृति ये भी इसका एक कारण रहता है। इसी के लिए बहुत बार जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उसमें कदर होने की संभावना ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके लिए डायबिटिक पेशेंट जो है उन्होंने अपने जो पैर है, फुट है, उसकी केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अर्थात सभी को ही करना जरूरी है, लेकिन स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट जो है उन्होंने ये केयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसमें सिम्टम्स कौन कौन से रहते हैं? ऐसे अगर हम देखेंगे तो हार्ड एंड रेज ग्रोथ ऑन द फुट, ऐसे फुट में ये रेज्ड और कड़क ऐसे ये ग्रोथ आ जाती है। इधर हम देखेंगे तो ये एक कदर है, इधर एक कदर है, इधर ये दो साथ साथ में है, इधर एक कदर है, ये एक कदर है। इस तरीके से हार्ड स्किन पहले बनना चालू हो जाती है। फिर क्रैकिंग एंड ड्राइनेस, ये कभी कभी स्किन टूटती है बीच में ही, और ड्राइनेस भी उसमें आ जाता है। इसमें मेन सिम्टम जो रहता है वो है पेन व्हाइल वॉकिंग। कभी भी आप चलते हो तो ये कील जैसा चुभता है, और इसी के लिए सीधे चलना, ये बात जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है चलते समय। बेसिकली अगर चलते समय कोई भी एक पॉइंट पर आपको प्रेशर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि कदर बनने की इसमें स्टार्ट हो चुका है। तभी अगर आप जल्दी से मेडिसिन लेते हैं, पंचकर्म करते हैं, तो उसके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनमें बहुत बड़ा और बहुत डेप्थ तक कदर बन गया है। ऐसे भी पेशेंट्स बहुत सारे रहते हैं। वो जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर कदर नया है, ज्यादा डेप्थ नहीं है उसका, तो जल्दी से वो ठीक हो जाता है। वैसे भी और भी इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ द फुट, ये एक बहुत बार देखने के लिए मिलता है। इन्फ्लेमेशन रहता है ये कदर में, इसके लिए पैर में जलन होना ये भी देखने के लिए मिलता है। जिस एरिया में कदर है उधर जलन होना, पेन होना, चलते समय चुभना, ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कदर यानी कौन होने की संभावना है। जल्दी से जल्दी नियर बाय डॉक्टर जो है उनको आपको दिखाकर मेडिसिन लेना है। इसमें केयर कैसी लेनी चाहिए? ये एक बात महत्वपूर्ण है कि कदर होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कंफर्टेबल शूज, फुटवेयर जो भी है वो पहनने चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि सातपत्र पदत्राणो विचरित युगमात्र ध्रुव। आतपत्र यानी छाता लेके घूमना चाहिए जब भी आप बाहर जाते हो, यानी आपको जो धूप है उससे भी बचते हैं और जो रेन है उससे भी बचते हैं। वैसे ही पादत्राण, इसका मतलब है पाद को केयर करने वाला, यानी पादत्राण जिसको कहा जाता है वो पहनना जरूरी है। यानी फुटवेयर जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए। आजकल बहुत अच्छे से सोल्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर इसमें और भी पुराने जमाने में करते थे कि कदली जो रहता है उसका जो स्टेम रहता है, उसका जो स्लाइस है वो पैर के नीचे रख दिया जाता था और फिर वो चलते थे। ऐसे अगर करेंगे तो भी कदली जो रहती है उसके कारण प्रेशर जो रहता है वो नहीं आता है फुट के ऊपर, और फिर चलना इजी हो जाता है। फुटवेयर इसमें बहुत अच्छा सा रोल प्ले करता है। दूसरी बात है कि रेगुलर मसाज फुट को करना, ये भी बात उतनी ही अहमियत रखती है। रेगुलर मसाजेस होने चाहिए। और ये कदर जो है वो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्किन जो है वो सॉफ्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके लिए पैर को जो वार्म वाटर है उसमें अगर आप डुबो के रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी से उसके लेयर्स निकल जाते हैं। ये कदर अवॉइड करने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं कि आयुर्वेद में इसके लिए अलग अलग मेडिसिन कहे गए हैं। ये मेडिसिन कौन कौन से हैं? बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन है कि जो इस कौन के लिए दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली शरीर में जो रक्त और मेद की विकृति है वो दूर करने के लिए शरीर में त्रिफला निशिनेत्राभ्याम ऐसे कहा गया। घी और मध के साथ अगर त्रिफला रात को लिया जाता है तो शरीर की जो मेदों की दृष्टि है वो कम आ जाती है। और मेहेशु धात्री निशे ऐसे कहा गया है। धात्री और निशा यानी हरिद्रा, लेकिन वो आर्द्र हरिद्रा होनी चाहिए। ऐसे अगर रात को लिया जाता है तो ये मेद की दृष्टि कम करता है और इसके लिए कॉन्स होने के लिए संभावना टल सकती है। ये बहुत सारी औषधियां रहती हैं। फिर कौन होने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी औषधियां लेना है, तो अलग अलग गुग्गुल है कि जो इसमें बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। जैसे कि त्रिफला गुग्गुल है या फिर जिसको हम कांचनार गुग्गुल है, इसका परिणाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और वो कौन जो है उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैस्टर ऑयल अगर हम देखेंगे तो उसका थिकनेस बहुत ज्यादा रहता है, थिक थिक ऑयल है, और इसी के लिए ये
उसको ओलिएशन देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, मॉइस्चराइज बहुत अच्छी तरीके से करता है और फिर ये कॉन्स कम आने में मदद हो जाती है। सो एक्सफोलिएशन जो रहता है वो इससे काफी अच्छे से कम होता है। इसमें और बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन है, जैसे कि जात्यादि तेल है, या फिर जिसको हम व्रणरोपण तेल है, व्रण शोधन तेल है, इसका प्रयोग अलग अलग कंडीशन के अनुसार करते हैं। इसके साथ में ही दशांग तेल जो है वो भी इसमें उपयुक्त रहता है। पंचकर्म में ये एक पादाभ्यंग करके पंचकर्म रहता है, कि जिसमें फुट मसाज जिसको हम कह सकते हैं, ये फुट मसाज से ये कॉर्न जो है वो सॉफ्टन होने में बहुत अच्छी तरीके से मदद हो जाती है। ये सॉफ्टन होने के बाद फिर इसको निकाला जाता है। सो इसके लिए एक पंचकर्म कहा जाता है, कि जिसको अग्निकर्म ऐसे कहा गया है। ये अग्निकर्म करने से क्या हो जाता है कि वो जो टिश्यू है, कि जो बढ़ा हुआ है, जो डेड स्किन है, उसको पूरी तरीके से निकाला जाता है अग्निकर्म से। वो जल जाता है और इसके लिए पुनः पुनः कौन आना ये बात नहीं होती है। अदरवाइज कभी कभी हम कॉर्न टेप वगैरह लगाते हैं, सॉफ्टन करते हैं और उसको छीलते हैं, ऐसे अगर करते हैं तो वो वापस आ जाता है। लेकिन अग्निकर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तद्दग्धानाम असंभवात ऐसे कहा गया है। कौन के लिए लेप चिकित्सा भी काफी महत्वपूर्ण रहती है। अलग अलग लेप जो रहते हैं वो कौन जिधर आया है उसके ऊपर लगाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। जैसे कि वृणारोपण कुछ लेप रहते हैं, जैसे खदीर है या फिर उसमें केशराज है, उसका लेप लगाया जाता है। त्रिफला चूर्ण है, उसका लेप लगाया जाता है। इसके कारण ये कौन हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाता है। इसके साथ में ही अग्निकर्म, लेप चिकित्सा और इसके साथ में ही स्क्रैपिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कौन रहते हैं वो स्क्रैप करने के बाद उसको अगर ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो भी ये जल्दी से निकल जाते हैं। सो इसे बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा आयुर्वेद में कही गई है, अर्थात पेट में मेडिसिन लेना ये भी बात उस उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि गुग्गुल कल्पना जो है उसमें मेदोहर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, ऐसे अलग अलग गुग्गुल भी उसमें यूज किए जाते हैं। सो इंटरनल मेडिकेशन अलोंग विथ पंचकर्म, लाइक दिस अग्निकर्म और स्नेहन स्वेदन, जात्यादि तेल एप्लीकेशन, ये सब जो है ये बहुत काफी कारगर रहते हैं। ऐसे ये कौन के जो केसेस रहते हैं उसमें हमारे यहाँ एक कोल्हापुर से पेशेंट आती थी। सो उसके भी पैर को कौन थे, ये जो कौन है तो उसके लेफ्ट पैर को कौन थे, लेकिन ये इतने डेप्थ तक चले गए थे कि ऊपर की जो स्किन रहती है फुट के, उधर से वो पीप पीप आउट हो रहा था, इतना बड़ा वो कौन बन गया था। लेकिन इसमें क्या है कि अग्निकर्म अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कौन लेयर बाय लेयर निकल जाता है। और फिर कौन का री अकरेंस जो है वो भी आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरीके से रोकने में मदद हो जाती है। सो ये सब बातें उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सो पंचकर्मा मेडिकल, इंटरनल मेडिकेशन एंड स्नेहन स्वेदन पादाभ्यंग, इन सब का जो उपयोग है वो इसमें काफी कारगर रहता है। सो आज की इस आरोग्य चर्चा में हमने कदर यानी जो कैलस, या फिर जिसको इंग्लिश में हम कौन बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में आपको अगर कुछ शंका है या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। आपके एरिया में इस कदर को क्या बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्ते।